इंडस्ट्रियल एकेडमी में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस वीडियो के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि ये वीडियो तभी आपको समझ में आएगी जब आप उसको पहली वाली वीडियो को देख लेंगे। तो जो हमारे साथ नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि इससे पहली वाली वीडियो में हमने JNU के जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में, उर्दू का जो कोर्स था JNU का, उसके बारे में आपसे बात की थी, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी मेरिट, उसमें कितनी सीट होती है और उसकी कितनी फीस होती है, वो हमने पूरी उसमें डिस्कस किया था। तो उस वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि हम अपनी अगली वीडियो में JNU की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी किताबें और कितने घंटे की पढ़ाई ज़रूरी होती है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं अभी JNU से ही MA उर्दू कर रहा हूं और मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी और क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जो मेरा पहली ही बार में JNU में MA का उर्दू एंट्रेंस क्लियर मैंने किया। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आपने इसका एक छोटा सा पार्ट भी मिस कर दिया तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी वीडियो देखिए, आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जैसा आपको मालूम होगा कि इससे पहली वीडियो में हमने JNU का सिलेबस डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि इसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पर, कि JNU का जो सिलेबस है वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर है, कोई इसमें किसी अलग तरह की सिलेबस नहीं है। जैसा आपको मालूम होगा कि AMU का जो उर्दू का सिलेबस होता है वो एकदम तय होता है कि इस पोर्शन से इतने सवाल आएंगे और इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जामिया में भी इसी तरह से पूछा जाता है कि इस टॉपिक से, इस यूनिट से, ये वाले टॉपिक से पूछा जाएगा। लेकिन JNU में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपको सिर्फ मेजर दे दिया जाता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी नहीं पता होता है कि कितने टॉपिक पूछे जाए, वो कितने सवाल किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो ये मान लीजिए एक तरीके से कि नेट JRF में जो सिलेबस होता है उसी के कंपैरिजन थोड़ा कम होता है, बस लेवल में कम होता है, लेकिन इतना ही होता है। JNU का जो सिलेबस है एंट्रेंस क्लियर करने का वो मोस्टली JRF के इक्वल ही होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि उस एंट्रेंस क्लियर करने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी होती है। तो जैसा आप मैंने भी बताया कि उसका जो लेवल है वो नेट JRF से थोड़ा कम होता है, तो इसलिए हमें किताबें जो है वो नेट JRF के लेवल की ही पढ़नी होती है। तो जैसा आपको JNU के एंट्रेंस क्लियर करने के लिए आपको कोई मखसूस किताब नहीं पढ़नी होती है, आपको बहुत सारी 3 से 4 किताबें पढ़नी होती है, तभी उसका आप एंट्रेंस क्लियर कर पाएंगे। और उनके साथ साथ आपको और अपनी ग्रेजुएशन की जो फाइनल ईयर की बुक होंगी उनसे भी आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। तो आप उसकी भी प्रिपरेशन करते रहें साथ के साथ, क्योंकि मोस्टली बच्चे JNU का एंट्रेंस क्लियर तभी कर पाते हैं जब वो उसकी प्रिपरेशन शुरू से कर पाते हैं, मतलब 5-6 महीने से करते हैं। तो मैंने भी जनवरी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मई में एग्ज़ाम था, तो इसीलिए 5-6 महीने का काफ़ी वक्त मिल गया, तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी हुई। तो उसी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कितने महीने तक और कितने घंटे पढ़ाई की। तो मोस्टली मैंने 5 महीने तक इसकी तैयारी की और सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा तो सिलेबस थोड़ा वाइड था, तो उसी हिसाब से मैंने फिर किताबों का सिलेक्शन किया। तो सबसे पहले मैंने मनार उर्दू पढ़ी, 2-3 मरतबा पढ़ी, और ज़ियाए उर्दू को मैंने सरसरी तौर पर देखा, क्योंकि ज़ियाए उर्दू जो है वो मनार उर्दू का ही पार्ट है, तो वो काफ़ी बड़ी थी, मतलब वो थोड़ी बड़ी किताब है, इसलिए उसमें से बस जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लिया। एक और किताब है उर्दू है जिसका नाम आफ्ताब नजमी की किताब है, शायद राइटर उसके आफ्ताब ही हैं। तो उस किताब को भी पढ़ी, क्योंकि लास्ट ईयर जो शेर आए हैं JNU के एंट्रेंस में वो उसी किताब में से लगभग पूछे गए, लगभग 15 से 20 शेर उसी किताब से आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा देशूए उर्दू है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी एक अच्छी किताब है। तो ये 3-4 किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए JNU के एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, और दिन में 5 से घंटे किताब पढ़िए। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा अपने आप से कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको पहले पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लें। मान लीजिए आपने दास्तान का टॉपिक पढ़ना है, तो आप पहले दास्तान जितनी भी आपको पढ़नी है, जितनी भी आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, जितनी भी दास्तान आपको तैयार करनी है, आप उनको पढ़िए और उनके नोट्स बना के एक अलग रजिस्टर में रखिए। ये मिक्स मत कीजिए कि दास्तान में ही आपने नज़म कर दिया और मरसिया कर दिया, तो वो मिक्सअप हो जाएगा। तो इससे आपकी जो
पढ़ाई का लेवल है वो गिर जाएगा। तो आप अलग अलग टॉपिक का अलग अलग रजिस्टर बना लीजिए। दास्तान का अलग बनाइए, कसीदे का अलग बनाइए, गज़ल के शायर का अलग बनाइए, नज़म के शायर का अलग बनाइए, अफसानों का अलग बनाइए, किरदारों का और जितने भी नोवेल हैं सबका, यानी कि अलग अलग टॉपिक का अलग अलग रजिस्टर बनाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैंने भी इसी तरह से अलग अलग रजिस्टर बनाया, क्योंकि मेरा जो मेन मोटो था वो ये नहीं था कि JNU का एंट्रेंस क्लियर कर लिया तो बस नोट्स का काम हो गया, नहीं। तो जो बच्चे JNU में एडमिशन लेते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में MA में एडमिशन लेते हैं, उनका टारगेट होता है कि वो JRF करें। तो जो आप ये नोट्स बनाएंगे ये JRF में भी आपको बेनिफिट देंगे। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कि कितने घंटे पढ़ना है। रोजाना से 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है, तभी आप उसको सिलेक्शन कर पाएंगे। ये नहीं कि दिन में 8 घंटा पढ़ लिया फिर मोबाइल चला लिया, नहीं। आप जितने भी देर पढ़ें 5 से 6 घंटे, और जब भी पढ़ें एकदम शांत माहौल में पढ़ें और बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ें, जिससे आपके जो टॉपिक हैं, जिससे जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो किताबें हो गई, घंटे हो गए। अब देखते हैं कि आपको कैसे किस तरीके से आपको एनालाइज करना है। मान लीजिए आपने तैयारी कर ली, लेकिन आपको खुद को कैसे जांचना है कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी हुई है या नहीं हुई है, या मैं एंट्रेंस क्लियर करने तक के लेवल का पढ़ पा रहा हूँ या नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पेपर होते हैं पिछले साल के, आपको वो सोल्व करने होते हैं, या फिर आप नेट JRF के भी आप पेपर सोल्व कर सकते हैं। तो उससे भी आपको एनालाइज हो जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी हो रही है और या कितनी अच्छी नहीं चल रही। अगर जो आपकी अच्छी नहीं चल रही तो आपको अपने पढ़ाई का जो तरीका है वो बदलना होगा, और आपके जो पढ़ाई के घंटे होंगे उसको भी थोड़े बढ़ाना होंगे, तभी आपका एंट्रेंस क्लियर हो पाएगा। क्योंकि JNU का एंट्रेंस हर किसी से क्लियर नहीं होता। आपको मालूम होगा कि JNU का एंट्रेंस में पढ़ने के लिए हजारों लाखों बच्चे सपना लेकर आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चों का एंट्रेंस क्लियर हो पाता है। तो जैसा आपको मालूम होगा कि JNU में बहुत कम सीटें होती हैं, तो इसलिए उसकी मेरिट भी हाई जाती है। तो मेरिट के अगर आपको मेरिट देखनी है JNU की, तो इससे पहले वाली वीडियो आप हमारी वो देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर जो आपके कोई प्रॉब्लम है एडमिशन के तैयारी करने में तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हम आपको उसके लिए सही गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चों की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास सही गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से उनका एडमिशन, जो उनका एंट्रेंस क्लियर का मेन मोटो होता है वो उससे थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। उनको तैयारी नहीं मिल पाती तो उनको जो सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो वो मतलब एकदम भटक से जाते हैं, उसको डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन हो जाती है कि हमें अब ये नहीं हुआ तो ये हुआ, ये नहीं हुआ तो ये हुआ। तो हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे ने तैयारी की हो और उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो अपने ख्वाब को, अपने सपने को बीच में ही छोड़ दे। तो हम नहीं चाहते कि जो बच्चे तैयारी कर रहा है या जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अभी, तो वो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। अगर फिर भी आपके कोई आपसे पर्सनली सवाल पूछना चाहते हैं एडमिशन से रिलेटेड, तो आप हमसे बिल्कुल बेहिचक कभी भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम या इंस्टा पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस यही एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि मैंने सिर्फ JNU का एंट्रेंस क्लियर नहीं किया था, मैंने पहली बार में जामिया, JNU और AMU का एंट्रेंस क्लियर किया था। तो आगे की वीडियो में उन जामिया और AMU की यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।